वही आपसे पूछ रहा था कि ये दो फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर जैसे बिलाल कह रहे थे कि ड्राफ्ट नहीं था कुछ नहीं था, बहुत रेलेवेंट फंक्शनरी थे लॉ मिनिस्ट्री के, और उन्होंने एक सीक्रेट शेयर की। उन्होंने कहा कि जी जब ये सारा चल रहा था हमारे पास 9 ड्राफ्ट थे, 9, और ये ना हुआ तो ये करेंगे, ये ना हुआ ये करेंगे, ये ना ये करेंगे। और अगर इतनी डिटेल्ड डिस्कशन सब कुछ हुई होगी तो उसके बाद आपको याद है कि लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से फिर क्लैरिफिकेशन आई कि अगर जो जजेस बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के, उसमें सीनियरिटी कैसे होगी, क्या नहीं होगा। तो बड़ी स्पीड से चीजें हो रही थी, और ये लॉ मेकिंग से ज्यादा पावर गेम्स की गेम चल रही थी। आपके ख्याल में क्या ये काफी है कि कोई पब्लिक डिस्कोर्स ना हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में, और बस 4 लीडरान बैठ जाएं, फैसला कर लें और उनकी पार्टी रबर स्टैम्प कर दें? तो फिर तो पार्लियामान की बहस का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है ना। जब आप लोगों ने एग्री किया रात के पिछले पहर सब कुछ, उसके बाद घंटों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो गई। दुनिया में ऐसे तो नहीं होता। आपने कहा कि हम पाबंद नहीं है, लेकिन दुनिया में कुछ रवायात भी होती हैं, ऐसे तो नहीं होता कायरा साहब? देखिए मालिक, मैं पहले छोटी सी अपने भाई से गुजारिश कर लूं जरा झगड़ा साहब से कि ये कोई अच्छी मिसाल नहीं मैं देने लगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये भी मिसाल है कि आपकी गवर्नमेंट में 29 या 30 कानून कितने थे मालिक, आपको शायद ज्यादा याद होगा, आखिरी दिन वाले। आखिरी जो चंद मिनट में, हाँ, देयर वर अ फ्यू डजन, काफी ज्यादा थे, और चंद मिनट में पास हुए थे। सो हमें ताना देते हुए पहले जरा गौर कर लें कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हुए हैं। सो दूसरी बात, इसको छोड़े एक तरफ, मेरे अपने भाई से जरा थोड़ा शुगल मिला था बिलाल साहब की पार्टी में। आपको याद है कायरा साहब 12वीं अमेंडमेंट जो थी 11 मिनट में पास करवाई थी, 3 रीडिंग्स 11 मिनट में हो गई थी। माजी बड़ा अजीब गरीब है, छोड़ो ना। मैं तो इस वक्त जो रेलेवेंट था उनसे बात कर रही ना, झगड़ा साहब को जरा, क्योंकि बरस रहते हम पे, तो मैंने कहा उनको जरा बता थोड़ा सा करता चलो। दूसरी गुजारिश ये है कि मालिक साहब जो बात आप कर रहे हैं ना, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। मेरा व्यू ये है कि मीडिया के पास एक खबर आएगी जब एक खबर बन जाएगी या एक खबर बन रही होगी। अब हमारे पास तो कोई खास खबर उस वक्त थी नहीं, इसलिए कि मुख्तलिफ जमातें थी, किसी एक जमात के पास अक्सरियत है ही नहीं, वो अपनी मर्जी से वोट अपने अमेंडमेंट कर ले। मुस्लिम लीग चाहेगी तो पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड करना होगा, पीपल्स पार्टी चाहेगी तो एमकेएम को ऑन बोर्ड करना होगा, वो ऑन बोर्ड होगी तो मौलाना के वोट के बगैर आगे नहीं चल सकेंगे। तो ऐसी सूरत में आप अपने सारे इत्तेहादियों को लेके साथ लेके चल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ औकात पे मुख्तलिफ लोग अपनी आरा दे रहे होते हैं कि ये चीज हमें इस तरह कबूल नहीं है, ये चीज हम इस तरह कबूल नहीं कर सकते। उनके अपने भी कुछ एजेंडे आ रहे होते हैं। मसलन एमकेएम कह रही थी कि जनाब इसको लोकल बॉडीज के इलेक्शन को भी शामिल करो। मैं जाती तौर पर इसका हामी हूँ कि हाँ होना चाहिए था उसको, कि उसको भी मैंडेटरी कर दे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। लेकिन इस तरह के ड्राफ्ट चल रहे थे, तजवीज चल रही होती है। आपको याद होगा कि जो हमारी 18वीं तरमीम थी वो बंद कमरे में हुई, और आप भी ढूंढ रहे थे। मैं उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होते हुए कुछ पता नहीं था, बाकी भी हमारे दोस्त जो सूए लगाते हैं जिनका काम यह है खुफिया खबरें इकट्ठी करनी, वो भी ढूंढ रहे थे कि क्या हो रहा है, और किसी को समझ नहीं आ रही थी कि अंदर क्या ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है। वो ऑन ओथ थे और बता नहीं रहे थे। और आप बड़े दूर तक रसाई रखने वाले साथी है, हमारे साथी है, लेकिन आपको भी सारी खबर नहीं मिल रही थी। क्यों? इस दफा भी हमने कोशिश की, क्यों? सवाल दुरुस्त है कि जी पब्लिक डिस्कोर्स में आना चाहिए, खुल के डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हमारे जैसे माशरों में ये तो, बरतानिया में भी इस तरह नहीं होता कि पहले खुल के 6-6 महीने डिबेटें होती रहे। वहां 9 महीने डिबेट बंद कमरे के अंदर हुई थी, और चंद लोगों ने बैठ के की थी, जमातों के नॉमिनीज ने की थी, और उसके बाद 1 गो में पास हो गई। यहाँ तो सारी जमातों ने, जमातों की लीडरशिप ने असेंबली के फ्लोर पे उस पर अपनी राय दी है। हाँ, अगर पीटीआई होती तो और बेहतर ज्यादा डिबेट करती। अपोजिशन ही हमेशा डिबेट जनरेट करती है ना, तो भाई हमें बात करने दो। गवर्नमेंट की साइड से अगर वो कह रहे हैं कि हमारी जमात ने जो बात की पार्लिमानी पार्टी में हमसे पूछ लिया गया, हम एग्रीड आप करें, अच्छा रास्ता नहीं है। लेकिन आपकी डेमोक्रेसी जिस लेवल पे है, जिस लेवल पे हमारा इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है, आप उसी के साथ चलेंगे ना। आप किसी मिसाली जमहूरियत में तो नहीं बैठे हुए। हम ऑब्जेक्टिव कंडीशंस को देख के फैसले करके चलेंगे। अगर ये डिबेटें हमारी नजर में कब नजर सारा खुल जाएगा तो उसके तो ऐसे तारपोत छेड़े जाएंगे कि जो हकायक एक तरफ रह जाएंगे, और झूठ और एक अंदाजों पे मबनी या क्याफों पे मबनी जो मुबाहिसा है वो चीजों को कहीं ऐसी तरफ ले जाएगा कि पूरा पब्लिक का मूड ही चेंज हो जाएगा। हमने अपनी पॉलिटिक्स में देखा नहीं है। लिहाजा ऐसे हालात में देखते हुए जमातें बंद कमरों के अंदर अपनी डिस्कशन करती हैं। पीपल्स पार्टी के सिर्फ 2 बंदे डिस्कशन नहीं कर रहे थे, बिलावल साहब और नवीद कमर नहीं थे।
हमारे साथ और लोग भी थे। और सर ये मुझे बताएं, 27वीं का सबसे बड़ा इशू ये बन रहा है कि शायद मिलिट्री कोर्ट्स के लिए लाई जा रही है। क्या मिलिट्री कोर्ट्स को आप लोग सपोर्ट करेंगे? मालिक सिंपल गुजारिश ये है, पहले पिछले पे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमने जो कुछ किया हालात के ताबे किया। जब खबर बन गई आपके पास भी आई, उस पर डिबेट हुई और हो भी रही, आइंदा भी होगी, गलतियों की निशानदेही होगी, सिविल सोसाइटी भी करेगी, वकला भी करेंगे, चैलेंज भी करेंगे, ये सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं। अब दूसरी बात, लेकिन मुझे इस शक का तैमूर साहब मुझे ये बताएं, ये छोटा सा मालिक, सर यहां तक ये शक है कि 27वीं तरमीम जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स होंगी, फला होंगी। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं होंगी, हम तो इस बात पे खड़े हैं कि ये आर्टिकल्स अमेंड नहीं करने। अभी इस बात पे तो बड़ी मुश्किल से तो हम एक वोट की अक्सरियत से हम लेके अपनी तरमीम पास कर बैठे हैं। और अगर ऐसी कोई जो मफरूजा है, अगर ऐसा हुआ तो क्या आप लोग हमें माफ करेंगे? क्या बाकी मीडिया में माफ करेगा? क्या हमने लोगों के सामने नहीं जाना है? हमने पहले हमारा किरदार आपके सामने नहीं है? क्या हमने 56 को रबर स्टैंप किया है? सर मीडिया बेचारा क्या कर सकता है? मीडिया पे तो वो आप बड़े ताकतवर मीडिया का तो हाल ये है कि मीडिया में तो नाम भी नहीं चलता, बानी चेयरमैन चलता है। मीडिया क्या आप मीडिया को समझते हैं? आप टाकी लगा भी आते हैं और उतार भी आते हैं। हम प्रोग्राम से बात कर लेते हैं, वहां कहाँ चलता है वैसे नाम? छोड़ दे इस बात को, जितनी आजादी है मालिक ना करो यार। अगर ये इतने डिबेट को लेकर बिलाल साहब, अगर आप लोग इतने खुल के बैठे में डेमोक्रेट है तो चलने दें, फिर इमरान खान के पीसेस भी चलने दें, वो भी चलने दें, क्यों नहीं चलने देते? मैं तो सामने बात करता हूँ, बिल्कुल इमरान खान कौम का मुजरिम है, मैं नाम लेके कहता हूँ। नहीं, हमें भी नाम लेने दिया करें। आप ले रहे हैं नाम? न्यूज चैनल, आप अभी नाम न्यूज बुलेटिन में भी लेने दिया आप अभी नाम नहीं ले रहे।